कल हम लोग पहला वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। आइए हम लोग आज दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज डिग्री वाले प्रश्न को, जैसा कि कल हम आपको बताए थे कि हम लोग डिग्री वाले प्रश्न करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिग्री वाले प्रश्न। देखिए, इसको बोलते हैं एक्सिस। आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ाएंगे। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। उसमें और घुस के आपको अंदर घुस के पढ़ाएंगे। इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। लेकिन अभी हम लोग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, इसी के कारण हम लोग को अभी उससे लेना देना नहीं है। आपको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब अच्छे बात से बताएंगे। लेकिन आप हमको बताइए, आपको पता है कि अगर कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो 90 डिग्री बनाता है। उसी प्रकार आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ 90 तो यहाँ भी 90, और यहाँ भी ये वाला 90, और यहाँ पर भी ये वाला क्या 90। तो आपको पता है इसको बोलते हैं नॉर्थ, ईस्ट, इसको साउथ, और इसको क्या वेस्ट। यही तो कल हम आपको बताए थे। अगर ये वाला आप देखना चाहते हैं NESW कहाँ से, क्योंकि आपको बता चुके हैं पहला वीडियो में, तो उसको पहला वीडियो पहले देख लीजिए। तो देखिए, ऊपर वाला को बोलते हैं नॉर्थ, इधर वाला को ईस्ट, इसको साउथ, इसको क्या वेस्ट। और आपको कल हम बताए थे कि डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिखिएगा N के बाद E क्लॉकवाइज में, उसके बाद S, उसके बाद W। NESW इस साइड को दाएं और इधर को क्या बाएं। आपको कल हम ये बात बता चुके हैं। आप वहाँ देखें कि अगर यहाँ N है और यहाँ E है, तो N और E के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप हमको बोलिएगा कि अच्छा मास्टर, यहाँ N है और यहाँ E है, तो N और E के बीच अगर यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 बनेगा। तो आप बोलिएगा ठीक है। तो उसी प्रकार आप बोलिएगा कि अगर मास्टर यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ भी 90 बनेगा। हम बोलेंगे एकदम बनेगा। तो यहाँ अगर 90 तो यहाँ भी 90। तो बोलिएगा हाँ। तो अगर अब आप लोग को समझ में आ गया कि अगर डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर डिग्री वाला आएगा तो आप लोग लिखिएगा NESW, इस साइड को लिखिएगा दाएं और इस साइड को लिखिएगा क्या बाएं। कहेगा राम पूरब दिशा में खड़ा है, तो पूरब मतलब ईस्ट होता है, ईस्ट में खड़ा है। बोलेगा राम ईस्ट दिशा में खड़ा है, यहाँ से 90 डिग्री दाएं घुमा। तो बोलिए यहाँ से दायां किधर दिख रहा, उधर ना। और कितना डिग्री बोला 90। तो आपको पता है 90 डिग्री मतलब एक घर जाना है, तो यहाँ से 90 यहाँ कर देंगे। बोलेगा राम पुनः यहाँ से 2 बार दायां घुमा और 90 डिग्री घुमा। तो बोलिए यहाँ से दायां 2 बार 90, तो एक बार 90 यहाँ, दूसरे बार 90 यहाँ चलेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो घूम के यहाँ जाएंगे। अगेन फिर क्वेश्चन में बोलेगा कि राम यहाँ से 3 बार 90 डिग्री बाएं घुमा, 90 डिग्री बायां। तो बोलिए पहला बायां यहाँ, यहाँ नहीं है कुछ तो यहाँ आ जाएंगे, फिर 90 यहाँ, दूसरा 90 यहाँ। तो आपको समझ में आ गया कि अगर 90 डिग्री का क्वेश्चन आएगा तो 90 डिग्री में अगर एक बार 90 डिग्री बोलेगा तो हम लोग एक घर को आगे पीछे करेंगे। अगर दायां बोलेगा तो इधर बढ़ जाएंगे, अगर बायां बोलेगा तो इस साइड बढ़ जाएंगे। आपको इतना ही में उसको चैन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को तो 90 बोला तो 90 मतलब एक घर हुआ। क्वेश्चन में देखिए कैसा देगा। क्वेश्चन में बोलेगा आपको 135 डिग्री घुमा, 135। तो आप देखिएगा कि 90 डिग्री का 90 प्लस में 45, 90 और 45 को बोलते हैं 135 डिग्री। आपको बोलेगा कि राम पूरब दिशा में खड़ा है, यहाँ से 135 डिग्री घुमा। तो बोलिए 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 45। और दायां बोला तो यहाँ से बोलिए 90 पहले घुमा दीजिए, ये वाला हो गया 90, यहाँ से ये 90 हो गया, और बोलिए कितना घूमना है 45। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक 90 है, आपको घूमना है 45, तो ये आधा में रहिएगा। तो यहाँ से ये यहाँ आ जाइएगा। फिर देखिए आपको कहेगा कि राम साउथ दिशा में खड़ा है, साउथ मतलब यहाँ पे। बोलेगा कि 225 डिग्री घुमा, कितना डिग्री 225। तो आप हमको बोलिए 225 डिग्री अगर वो बोलेगा तो आपके मन में पता चला कि 225 जो बना होगा 180 डिग्री प्लस में 45 डिग्री। अगर 180 और 45 को दोनों को जोड़ेंगे तब जाके 225 होगा। तो आप हमको बोलिए 180 डिग्री पहले क्या घुमाने बोला है, बायां ना। तो 180 डिग्री मतलब 90 का के गो, तो आप लोग बोलिएगा 2 गो। तो यहाँ से पहला 90 और यहाँ से दूसरा 90, तो 90 180 खत्म हो गया, और बचा कितना 45। तो यहाँ से 45, आप पूरा यहाँ से 90 घूमते तो यहाँ आते हैं, आपको बोला 45 घूमने, तो यहीं पे रुक जाइएगा। जिसको पढ़िएगा क्या नॉर्थ, और उधर जाइए, यहाँ से यहाँ आते हैं ना, तो यहाँ पे W लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको पढ़िएगा नॉर्थ वेस्ट।
तो इसको पढ़िएगा नॉर्थ वेस्ट। कितना डिग्री? 45 डिग्री। आशा करते हैं आप लोग को ये वाला बात समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोग को पता है कि कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन का, डिग्री वाला आए चाहे कुछ भी आए, तो आप लोग लिखिएगा NESW, इस साइड को लिखिएगा दाएं और इस साइड को लिखिएगा क्या? बाएं। कहेगा अमन नॉर्थ दिशा में खड़ा है, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर। अमन नॉर्थ दिशा में खड़ा है, यहाँ से 45 डिग्री 2 बार घुमा। 45 डिग्री कितना बार? 2 बार। तो आप लोग को पता चला, अच्छा 45 डिग्री मतलब यहाँ से 45 यहाँ एक बार और एक बार 2 बार, क्योंकि 45 2 बार तो 90 होता है ना। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 90 के बार होता है? एक बार, इसीलिए 90 यहाँ आया। फिर बोलेगा कि राम यहाँ से आने के बाद 2 बार फिर से घुमा 225 डिग्री, एक बार घुमा 225 डिग्री। तो आपको पता चला एक 225 जो होता है वो 180 प्लस 45 होता है। तो बताइए राम यहाँ पे था ना, यहाँ से 180 डिग्री मतलब 90 90 का 2 बार, तो यहाँ से पहला 90 और यहाँ से दूसरा 90, तो 90 90 180 खत्म हुआ, यहाँ पहुँच गया। बोला और बचा कितना? 45। बोलिए यहाँ से 45 डिग्री, तो आप हमको बोलिए यहाँ से अगर 90 जाएगा तब ना यहाँ पहुँचेगा, तो चलना कितना है? 45। तो यहाँ से ये यहीं पे रहेगा। और इस दिशा को पढ़िएगा तो इसके बाद क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ। इसको पढ़िएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि आप लोग को हम कल बता चुके हैं कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ, इसको वेस्ट। और इसको अगर पढ़ना होगा तो आप लोग पता है कि ये अगर बीच वाला पढ़ना होगा तो इसको पढ़ेंगे साउथ ईस्ट। इसको पढ़ना होगा तो इसको पढ़िएगा नॉर्थ ईस्ट। इसको पढ़ना है तो इसको पढ़िएगा नॉर्थ वेस्ट। पहले खड़ा वाला का नाम लीजिएगा। तो इसको पढ़ना है तो इसको पढ़िएगा साउथ और क्या? वेस्ट। पहले खड़ा वाला को, उसके बाद सोता हुआ को, इसीलिए साउथ वेस्ट, इसको नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट। आशा करते हैं आप लोगों को ये वाला बात समझ में आया होगा। आइए हम क्वेश्चन लेके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग को पता चल गया कि कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लिखिएगा NESW, इस साइड को लिखिएगा दाएं और इधर को लिखिएगा क्या? बाएं। कहा है क्वेश्चन, देखिए आप लोग का। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। बोलिए उसका मुंह किधर है? नॉर्थ। तो यहाँ पे पॉइंट कीजिएगा। क्या है? एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वो 45 डिग्री दायां घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब होता है दायां, और इंग्लिश में दक्षिणावर्त मतलब होता है क्लॉकवाइज। कहा है वो दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो बोलिए यहाँ से दायां घूमता है और कितना डिग्री? 45 डिग्री। बोलिए यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो यहाँ से यहाँ 45 मतलब बीच में खड़ा है। अगेन बोला है वो 90 डिग्री बामावर्त घूमा। बोलिए बामावर्त बीच में है और यहाँ से बामावर्त घूमेगा तो बीच से बीच ही में आएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री आए। फिर अगेन बोला है अंत में वह 135 डिग्री दायां घुमा। दक्षिणावर्त 135 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब दायां होता है। देखिए ना, दक्षिणावर्त अगर दक्षिणा भी लिखिएगा तो द से लिखिएगा, दायां भी लिखिएगा तो द से लिखिएगा। इसी के कारण आप हमको बताइए 135 डिग्री मतलब होता है 90 प्लस में कितना? 45। तो बताइए यहाँ से बोला 135 डिग्री दायां घुमा, तो आप हमको बोलिए 90 प्लस 45 ना। तो बोलिए यहाँ से अगर 90 चलेगा बीच से, तो बीच में आएगा 90, और बताइए कितना बाकी रह गया? 45 डिग्री। तो बोलिए यहाँ से 45, यहाँ से यहाँ चलता तो 90 आता, आपको चलना है 45, तो यहीं पे रहेगा। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? ईस्ट। आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। आइए हम और क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लिखिएगा NESW, इस साइड को लिखिएगा दाएं, इस साइड बाएं। कहा है ए पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। बोल रहा है एक आदमी का मुंह है नॉर्थ ईस्ट दिशा में, तो नॉर्थ ईस्ट इसीलिए यहाँ बीच में रखें करके खड़ा है। वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। बोलिए दक्षिणावर्त मतलब दाएं, तो यहाँ से वो 45 डिग्री दायां घूमेगा, तो यहाँ से 45 डिग्री दायां इधर लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ से वो यहाँ पे आएगा। अगेन बोला है इसके बाद वह 3 बार 45 डिग्री दाएं घूमता है। 3 बार 45 डिग्री। बोलिए 1 बार 45, 2 बार 45, 3 बार 45। 45 मतलब आधा होता है, इसीलिए हम आधा आधा लाएं।
फिर वो बोला 90 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब होता है बाएं, और 90 डिग्री यहाँ से बायां, तो बोलिए बीच में है इसीलिए बीच में आएगा। फिर बोल रहा है अंत में वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, अंत में वह 90 डिग्री वामावर्त मतलब बाएं घूमता है। बोलिए बीच से अगर 90 बोलेगा तो यहाँ पे ना, तो बोलिए वो कौन सा दिशा है ये, इसको पढ़िएगा नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट मतलब बी नंबर उत्तर पूर्व। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और समझाते हैं आपको, कैसे नहीं समझ में आएगा हम भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा तो आप लोग लिखिएगा NESW, इस साइड को दाएं। पता है दाएं बाएं हम लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग को वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। जब आप लोग पूरा प्रैक्टिस फुल्ली प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तब आप लोग को दाएं बाएं लिखने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में, इंग्लिश में बोले नॉर्थ वेस्ट, बोलिए नॉर्थ वेस्ट मतलब यहाँ है नॉर्थ, यहाँ है वेस्ट, तो बीच में तो यहाँ खड़ा करेंगे नहीं, तो नॉर्थ वेस्ट इन दोनों का मतलब यहाँ पे खड़ा है, ये वाला जगह पे। इसके आपको पता है इससे पहले होता है वेस्ट और इसके बाद होता है नॉर्थ, तो यहीं पे बीच में खड़ा कर दिया। आपको यहाँ पे उंगली रखे रहिए, उंगली रखिएगा उसी से बन जाएगा। एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में खड़ा, वह सबसे पहले 135 डिग्री दाएं जाता है। 135 डिग्री दायां, आपको पता चल गया 135 मतलब 90 प्लस 45। ये सब अब दिमाग में आपका बैठ गया होगा। 90 प्लस 45, बोलिए यहाँ से 90 तो यहाँ, और 45 तो ये 45 यहाँ पे। अब अगेन कहा है वो 135 डिग्री दायावर्त, 135 मतलब दक्षिणावर्त मतलब फिर से दायां। बोलिए 135 डिग्री दायां मतलब 90 प्लस 45, यहाँ पे था ना 90, तो पहले यहाँ 90, 45 तो यहाँ पे, अब वो वहाँ पे है। अगेन बोला है वह 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। बोलिए वामावर्त मतलब बाएं ना, यहाँ से बायां तो यहाँ है। बोला अंत में वह 45 डिग्री फिर बायां घुमा। बोलिए यहाँ से बायां तो बायां यहीं पे ना, 45 डिग्री मतलब आधा, तो बताइए ये कौन सा दिशा है, इसको पढ़िएगा साउथ ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर साउथ ईस्ट। डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिखिएगा NESW, इस साइड को दाएं और इधर को बाएं। पिछले वाला वीडियो में ये क्या हुआ था, ये क्वेश्चन जब हम लगाए थे तब उस समय दाएं को क्या हो गया था, छिप गया था। तो हमको पता है कि आप लोग इतना सीख चुके थे कि उसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहा एक व्यक्ति बी किसी स्थान से मुँह करके खड़ा है, किस तरह उसका मुँह है, ये वाला क्वेश्चन में इस बार नहीं दिया है। एक व्यक्ति का बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, सबसे पहले वह 45 डिग्री घूमता है। बोलिए वो किधर मुंह करके खड़ा हमको पता नहीं है। इस बार के क्वेश्चन में क्या क्या है, उसका स्टार्टिंग वाला पॉइंट नहीं दिया है, एंडिंग पॉइंट देगा। एंडिंग पॉइंट मतलब होता है लास्ट वाला देगा और आपसे फर्स्ट वाला पूछेगा। तो पता है आप भी सोचिए कि अगर लास्ट वाला देगा और फर्स्ट वाला पूछेगा, हम लोग को उल्टा नहीं कर रहा है। अगर वो उल्टा करेगा तो हम लोग भी उसके साथ उल्टा करेंगे। जो वो बोलेगा हम लोग उसका उल्टा करेंगे। अगर वो बोलेगा दायां मुड़िए, हम घुमा देंगे बायां। अगर वो बोलेगा बायां घूमिए, हम बोल देंगे दायां। अगर वो बोलेगा क्लॉक वाइज चलिए, हम करेंगे एंटी क्लॉक। अगर वो बोलेगा एंटी क्लॉक तो हम करेंगे क्लॉक। क्यों? क्योंकि वो भी तो हम लोग को फर्स्ट ना दे के लास्ट दे रहा है, तो हम लोग भी लास्ट जब दे रहा है अब फर्स्ट पूछ रहा है तो हम लोग भी उल्टा करेंगे। आइए लास्ट पढ़िए। लास्ट में देखिए आप लोग के क्वेश्चन में लिखा है यदि उसका मुंह अभी उत्तर पूरब में है, लास्ट में उसका मुंह है उत्तर पूरब। उत्तर पूरब मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट। तो बोलिए नॉर्थ ईस्ट में उसका मुंह लास्ट में है, तो लास्ट से हम लोग पहले आ रहे हैं, तो जो भी क्वेश्चन में मिलेगा हम लोग पीछे से पढ़िए ना, पीछे से पढ़िए। बोला वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देखिए लास्ट का शुरू से लिखा हुआ 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त तो बोला है दायां घूमने, हम लोग घुमाएंगे बायां। बोलिए यहाँ से बायां, तो बोलिए बायां किधर, यहीं पे ना, यहाँ पे 45 डिग्री। फिर पीछे पढ़िए वामावर्त 90 डिग्री। वामावर्त मतलब होता है बाएं और हम घुमाएंगे दाएं, तो बोलिए यहाँ से दायां यहाँ। अगेन फिर पीछे आइए 45 डिग्री वामावर्त। बोलिए वामा बोला 45, हम घुमाएंगे दायां, तो यहाँ से दायां यहाँ। फिर बोला 90 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दाएं, हम घुमाएंगे बायां, यहाँ बीच से बायां तो इधर। 45 डिग्री दायां, हम घुमाएंगे बायां, तो यहाँ से बायां यहाँ। बोलिए वो बोला स्टार्टिंग कहाँ से किया था, बोलिए स्टार्टिंग यही है ना, तो बोलिए स्टार्टिंग यही है क्या, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर नॉर्थ।
तब आप लोग यहाँ देखें कि हम लोग को अगर स्टार्टिंग ना दे के लास्ट दे तो भी हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेके हम आपको दिखाते हैं कि आपको कैसा वो क्वेश्चन देगा और आपको डराएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा NESW, इस साइड को दाएं और इधर को क्या बाएं। कहा है एक व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, क्या किया इस बार कहां से चलना शुरू किया हमको पता नहीं है। जब शुरू वाला नहीं देगा ना तो लास्ट वाला देगा, और लास्ट वाला देगा ना तो हम लोग को जो बोलेगा हम लोग उसका उल्टा करेंगे। और करना किधर से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। पीछे से मतलब नीचे से। कह रहा है सुनिए, लास्ट में पढ़िए, बोलिए लास्ट में बोलिए वो कौन सा दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यही ना पूछा। उससे पहले आइए, उससे पहले वाली लाइन में उत्तर दिशा में चल रहा है। उत्तर मतलब होता है नॉर्थ, यहाँ पे वो चल रहा है तो यहाँ पे पॉइंट कीजिए। उससे पीछे आइए, उससे पहले 50 मीटर दूरी तय करता है। देखिए ये जो दूरी से हमको लेना देना है ही नहीं, क्योंकि आपको पूछा है दिशा तो आपको दूरी से लेना देना नहीं है। आगे पढ़िए कौन सी बोला, बोला वह 4 बार दाएं घूमता है। बोलिए यहाँ से 4 बार दाएं, आपको पता है वो बोला है दाएं, हम घूमेंगे बाएं। बोलिए पहला बाएं, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये भी बात याद रखिएगा, अगर 4 का मल्टीपल में घूमने बोलेगा ना तो जो आदमी रहता है वहीं पे रहता है। अगर कोई बोलेगा कि 4 बार हम दाएं घूमे तो बोलिए ना 1 बार दाएं, 2 बार, 3 बार और 4 बार। देखिए जैसे थे हम वैसे हो गए के बार में, 4 बार में। तो आप याद रखिएगा 4 का मल्टीपल में जो होगा वो वहीं पे रहेगा। जैसा कहा है 4 बार दाएं घुमा, उससे पीछे चलिए, उसके बाद बोलता है बाएं मुड़ा। बोलिए वो बोला है बाएं, हम घुमाएंगे दाएं। बोलिए यहाँ से दायां यहाँ, फिर चलते चलते 200 मीटर इस। बोलिए वो चलना किस दिशा से शुरू किया था, तो ये वाला बोलिए कौन सा दिशा है, ईस्ट। इसका आंसर हो जाएगा A नंबर ईस्ट। देखिए ना आप लोग को यहाँ पे देखिए इसका आंसर देखिए 18 नंबर का A नंबर आंसर है क्या, ईस्ट। तो हम आशा करते हैं आप लोग को अपोजिट भी देगा तो आप लोग उसको क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, आप लोग लिखिएगा NESW, इस साइड को राइट और इस साइड को लेफ्ट। दायां बायां लेफ्ट राइट ये सब लिखने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग इसको अब भूलिए, धीरे धीरे भूलिएगा तो ही अच्छा रहेगा। कहा है एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलता है। देख ले रहे हैं वो व्यक्ति सीधा चला 80 मीटर, लेकिन किधर चला हमको ये वाला बात पता नहीं है। तो हम भी बोलेंगे अच्छा ठीक है कोई मतलब नहीं है, हमको लास्ट वाला दो, हम फर्स्ट वाला निकालेंगे। अगर हमसे दिशा पूछेगा तो हमको किलोमीटर से लेना देना नहीं है, इसीलिए हम 80 मीटर 70 मीटर 50 मीटर ये सब का कोई वैल्यू नहीं करेंगे। पढ़िए आगे, लास्ट पढ़िए। बोलिए आप लोग से पूछा है कि दिशा क्या है, लास्ट पढ़िए। बोला वह लास्ट में दक्षिण पश्चिम में बढ़ रहा है। दक्षिण पश्चिम का मतलब होता है साउथ वेस्ट। बोलिए साउथ वेस्ट, लास्ट में है साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे पॉइंट कर लीजिए, इस साइड को राइट इस साइड को लेफ्ट। उससे पहले आइए 40 मीटर बायां। बोलिए बढ़ने से पहले बायां था, क्वेश्चन में लिखा है बाएं, हम करेंगे दाएं। बोलिए यहाँ से दायां बोलेगा तो इधर ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है। फिर बोला 50 मीटर, फिर बाएं, यहाँ से बायां बोला हम करेंगे दायां, तो बोलिए यहाँ से दायां बीच से उड़िएगा उधर तो घूम के आइएगा यहाँ। अगेन फिर बोला है बाएं, फिर यहाँ से बाएं तो हम जाएंगे दाएं, यहाँ आ गया। बोला फिर अगेन पहला लाइन में, फर्स्ट लाइन में बोला है दाएं, हम करेंगे बाएं, यहाँ से बोलेगा दाएं तो हम करेंगे बाएं। तो बताइए वो किस बिंदु से चलना शुरू किया था। बोलिए कौन सा बिंदु है, तो ये वाला बिंदु है नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ए नंबर आंसर, ए नंबर आंसर। आप लोग देखिए कि हम लोग इस तरह का क्वेश्चन बनाने में ना ही पेन का जरूरत पड़ रहा है, सिर्फ उंगली का जरूरत पड़ रहा है, और ऐसे 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 कर रहे हैं और आंसर आ जा रहा है। हम बताते हैं एकदम ही शॉर्ट मेथड है, इस पर थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम इस वीडियो को इस बार यहीं पे रख रहे हैं, कल हम आप लोगों को परछाई वाला क्वेश्चन और उस पर जो किलोमीटर वाला क्वेश्चन होता है उसको करवाएंगे। लेकिन उसको करवाने से पहले आपको हम 2-4 चीज़ सिखा के जा रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मतलब इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं को बोलते हैं ट्रिपलेट। अगर ये भुजा 3 है, ये 4 है तो ये 5 होता है। आप लोग इसका पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, a² + b² बराबर में c², इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उस सब से अभी हमको लेना देना नहीं है, आप लोग इतना पढ़िएगा एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको एग्जाम निकाल देगा। देखिए इधर
आपको 5-6 हम ट्रिपलेट लिख रहे हैं, याद कर लीजिएगा। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 1 1√2, 1√32। आप सिर्फ इतना ट्रिपलेट को याद कर लीजिए। आपको हम बताते हैं ट्रिगोनमेट्री जब आएगा ना, तो उसमें हम ना 20% से 30% क्वेश्चन ये ट्रिपलेट ही काम कर देगा। आपको पता है 3 का डबल कीजिए 6, 4 का डबल कीजिए 8 और 5 का डबल कीजिए 10, ये सभी ट्रिपलेट है। ये तो ट्रिपलेट है, इसका डबल कीजिए, ट्रिपल कीजिए, चौबल कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो भी ट्रिपलेट होता है। तो ये सब चीज़ आपको याद करना थोड़ा पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, कॉपी लीजिएगा, चुपचाप घूमिएगा घर में। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ऐसे ऐसे करके आप लोग याद कीजिएगा ना, गिन के 1 घंटा लगेगा। एक बार इसको याद कर लीजिए, खूब मजा आएगा। इतना चीज़ करके रखिएगा। कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा।